रात का सन्नाटा था। शहर की मस्जिद में बस अजान की हल्की गूंज रह गई थी। हर कोई अपने घरों में था, लेकिन एक नौजवान आरिफ मस्जिद के कोने में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह फुसफुसा रहा था, या अल्लाह, क्या तू अब भी मेरी आवाज सुनता है? आरिफ, जो कभी इल्म का तलबगार था, आज शराब और गुनाह की दलदल में फंस चुका था। जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, दोस्त, मजे, पर दिल में एक सन्नाटा और एक सख्त पर्दा था। उसकी मां कई बार कहती थी, बेटा, सजदे में एक आंसू गिरा दे, तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन वह हंसकर निकल जाता था। आज वही आरिफ मस्जिद में था, रो रहा था और कांप रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले उसने एक हादसा देखा था। एक लड़का सड़क पर दम तोड़ गया। उसके हाथ में तस्बीह थी। वह लम्हा आरिफ की रूह हिला गया। वह सोचने लगा, अगर वो मैं होता, क्या मैं अल्लाह के सामने जा सकता? सुबह हुई। आरिफ ने पहली बार बरसों बाद नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हर सजदे में वह कहता, या रहमान, मुझे वापस बुला ले अपनी राह पर। लोग उसे देखकर हैरान थे। वह जो कल तक नाइट क्लब में दिखता था, आज मस्जिद के सामने बैठकर कुरान पढ़ रहा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पुराने दोस्त हंसते, अब मौलवी बन गया तू? कहां गया वो आरिफ जो पार्टी का शेर था? वह चुप रहता, क्योंकि अब उसे किसी की तालियों की नहीं, बस अल्लाह की रहमत की तलाश थी। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उसे देखा और बोले, बेटा, अल्लाह जब दिल पलट देता है तो वो सबसे बड़ा करिश्मा होता है। गुनाह कोई भी हो, तौबा दरवाजे पर दस्तक दो, रहमत जरूर खोलेगी। आरिफ ने इमाम साहब से इल्म सीखना शुरू किया। वह बच्चों को कुरान सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा नूर से भर गया। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, भाई, अल्लाह सच में माफ कर देता है? आरिफ मुस्कुराया, अगर वो मुझ जैसे को माफ कर सकता है तो तुझ जैसे मासूम को क्यों नहीं? एक रात फिर उसके पुराने दोस्त आए। उन्होंने कहा, चल आरिफ, एक रात की बात है, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। दिल लड़ा, नफ्स बुलाया, लेकिन उसने सजदा कर लिया। वह बोला, या अल्लाह, अब मैं तेरी राह से नहीं भटकूंगा। सुबह हुई। उसने अपने सारे हराम कामों से तौबा कर ली। घर में तस्बीह लटका दी, शराब की बोतलें तोड़ दी। दिल में एक अजीब सुकून था, जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। सालों बाद आरिफ अब आरिफ अल कहारी कहलाने लगा। कुरान सिखाने वाला, लोगों को तौबा की दावत देने वाला। हर जुमा वह अपनी कहानी सुनाता, मैं वही हूं जो गुनाह में डूबा था, लेकिन सजदे ने मुझे बचा लिया। लोग रो पड़ते। कई नौजवान उसके पास आते, भाई, मैं भी बदलना चाहता हूं। वह कहता, सिर्फ एक सजदा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आरिफ अब शहर की मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता था। उसकी आवाज में इतना सुकून था कि लोग नमाज के बाद भी बैठकर उसकी तिलावत सुनते। हर कोई उसे आरिफ भाई कहता, वही आरिफ जो कभी गुनाहों की अंधेरी गलियों में भटकता था। एक दिन एक बुजुर्ग औरत मस्जिद में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा, मेरे बेटे का दिल बहुत सख्त हो गया है। वह नमाज नहीं पढ़ता, बात नहीं मानता, क्या तुम उससे बात करोगे? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अल्लाह दिलों को बदलने वाला है, मैं कोशिश करूंगा। उसने उस नौजवान को बुलाया। पहली बार उसने अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक हादसे के बाद तौबा की, कैसे अल्लाह ने उसे गिरने के बाद उठा लिया। वह नौजवान रो पड़ा और कहा, आरिफ भाई, मुझे भी अल्लाह के पास लौटना है। आरिफ ने कहा, तो चलो सजदे में गिरो, वहीं से सब शुरू होता है। और उस रात मस्जिद में दो लोगों के आंसू गिरे। एक उसने पहली बार तौबा की और दूसरा उसने किसी को तौबा की राह दिखाई। जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, उन्हें इम्तिहान देना भी पसंद करता है। आरिफ की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। शहर में एक नई तंजीम बनी जो दीन के नाम पर फितना फैलाने लगी। उन्होंने आरिफ से कहा, हमारे साथ चलो, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आरिफ ने महसूस किया, उनका रास्ता सही नहीं है। वह लोगों को नफरत की तरफ बुला रहे थे, जबकि इस्लाम रहमत का पैगाम है। आरिफ ने कहा, दीन तलवार से नहीं, किरदार से फैलता है। उन लोगों ने आरिफ के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी, लेकिन उसने सब्र किया। हर सजदे में कहता, या अल्लाह, मैं तेरी राह में हूं, मुझे मजबूती दे। आरिफ की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी।
हर रात तस्बीह लेकर बेटे के लिए दुआ करती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा अब तू वो बन गया है जिसकी मैंने हमेशा दुआ की थी। आरिफ ने मां के पांव चूम लिए, बोला, अम्मी अगर आपकी दुआ न होती तो मैं आज भी गुमराह होता। लेकिन उसी रात अम्मी की तबीयत बिगड़ गई, वह अस्पताल में भर्ती हुई। आरिफ हर नमाज के बाद सजदे में गिरकर रोता, या अल्लाह मेरी मां को शिफादार दे, वह तेरी बहुत नेक बंदी है। तीसरे दिन अम्मी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे तेरा सजदा देखना पसंद था, अब तेरा सजदा ही मेरी राहत है। वह चली गईं, लेकिन उनकी दुआओं का असर आरिफ की जिंदगी में रह गया। अम्मी की रुखसती के बाद आरिफ ने अपने गम को दीन की सेवा में बदल दिया। वह गांव-गांव जाकर नौजवानों से मिलता, उन्हें तौबा और सजदे की ताकत समझाता। उसके लफ्जों में वो असर था जो दिलों को पलट दे। एक गांव में उसने एक शराबी को देखा जो उसी की तरह गुमराह था। आरिफ ने कहा, भाई अल्लाह तेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा है। वह हंसा, मुझ जैसे को कौन बुलाएगा? आरिफ ने कहा, उसी ने मुझे बुलाया था। और कुछ हफ्तों में वह शराबी भी नमाजी बन गया। आरिफ ने महसूस किया कि जिसने एक सजदे से अपनी जिंदगी बदली थी, अब वह सैकड़ों को वही सजदा सिखा रहा था। सालों बाद आरिफ बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर दिन फज्र की नमाज में वही नूर था, वही रौनक थी। एक दिन उसने मस्जिद में बच्चों को सिखाया, बेटों जब गुनाह में डूब जाओ तो अल्लाह से दूर मत भागो, बल्कि सजदे में गिरो, वहीं रहमत मिलती है। उस शाम उसने वुजू किया, मस्जिद में गया, सजदे में गिरा और फिर कभी सर नहीं उठाया। लोगों ने कहा, आरिफ भाई का सजदा पूरा हो गया। मस्जिद में तिलावत शुरू हुई। हर कोई रो रहा था, क्योंकि एक गुनाहगार जिसने तौबा की थी वह सजदे में ही अल्लाह से मिला। जो भी गुनाहों में खोया है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सजदे में सिर रखो, रहमत वहीं मिलती है। शहर की वही पुरानी मस्जिद, अब वहां एक कोना आरिफ भाई का सजदा कहलाता था। हर आने वाला वहां थोड़ी देर रुककर दुआ करता, या अल्लाह हमें भी आरिफ भाई जैसा सच्चा दिल दे। आरिफ के जाने के बाद उसकी छोड़ी हुई तस्बीह और कुरान अब एक छोटे से बच्चे साद के पास थी। वही साद जिसे आरिफ ने सबसे पहले कुरान सिखाया था। साद अब जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही नूर, वही सुकून और वही नम्रता थी जो कभी आरिफ भाई के चेहरे पर दिखती थी। एक दिन साद मस्जिद में बैठा था कि एक नौजवान अंदर आया, चेहरा गम से भरा, आंखों में बेबसी। उसने कहा, भाई मैं गुनाहों में डूब गया हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। साद मुस्कुराया, तू देर से आया है, लेकिन खोया नहीं, सजदे का दरवाजा अब भी खुला है। वो नौजवान कुछ देर सन्न रह गया, फिर बोला, यह बात तो मेरे अब्बू भी कहते थे, लेकिन मैं नहीं मानता था। साद ने कुरान की एक आयत खोली और पढ़ी, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वह तमाम गुनाह माफ कर देता है। नौजवान रो पड़ा और पहली बार सजदे में गिरा, वही सजदा जो कभी आरिफ ने किया था। दिन बीतते गए। अब साद ने आरिफ भाई की तरह लोगों तक तौबा का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। हर जुमा वह मस्जिद में कहता, आरिफ भाई कहाँ करते थे? सजदे में गिरने वाला कभी नहीं गिरता, उसे रहमत उठा लेती है। भाई, जो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है।